सेंटर के YouTube चैनल पे स्वागत है। आज आप बच्चे 4.2 को बनाने से पहले कुछ थ्योरी होती है, उसको आपको जानना है। तो ये थ्योरी क्लास है और इसमें आप बच्चे पढ़ने जा रहे हैं रैखिक समीकरण का हल में रैखिक समीकरण का हल, और दूसरा होता है दो चर में रैखिक समीकरण का हल। और इसी दो विधि से आप समीकरण को हल करेंगे, यानी कि दिया गया जो ये समीकरण है ना, इस समीकरण में x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा। तो एक चर में रैखिक समीकरण के हल में कितने हल निकलेंगे? एक। दो चर वाले रैखिक समीकरण में कितने हल निकलेंगे? दो। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में चरों की संख्या कितनी होगी? एक। वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या एक होती है उसे हम एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं ना। और वैसा रैखिक बहुपद या वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या कितनी होती है? दो होती है, उसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो आप अभी तक समीकरण बनाना सीखे, अब क्या करेंगे? इसको हल करना सीखेंगे, यानी कि x बराबर क्या मान होगा, y बराबर क्या मान होगा। अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको हल कैसे करेंगे, अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसको हल कैसे करेंगे। आइए आप बच्चे इसमें सीखिए जो कैसे हल किया जाता है। और पहला समीकरण दे दिया तुम्हारा क्या? 4x - 2 = 6 दिया है ना। अब 4x - 2 6 दे दिया है। इसको आप बच्चे कैसे बनाएंगे? आपको दो संख्या दिख रही है ना, और इसके साथ में चर है और दो अचर है, ये दोनों अचर है ना। तो आप क्या करोगे? इसको आप लिख दोगे यहाँ पर 4x = 6 है, इसको इस साइड ले जाएंगे। ये 6 में से 2 तो जुड़ सकता है या घट सकता है ना, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 या प्लस का 2। इस साइड माइनस का 2 तो इस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया 2। हो गया। अब क्या करेंगे आप? 4x = 6 में 2 जोड़ो 8, 6 में 2 जोड़ते हैं कितना होता है? 8। अब आ गया x = क्या होगा? 8/4, 4 × 4, 4 दूना 12, 4 दूना 8। इसीलिए x बराबर क्या निकल गया तुम्हारा? 2 हो गया तुम्हारा आंसर। यही हो गया एक चर में रैखिक समीकरण का हल। क्या इसको प्रूफ आप बच्चे कैसे करोगे? यानी कि अगर मान के चलो हम x निकाल लिए, अब रफ कॉपी में हमको देखना है जो हम जो बनाए ये सही है या गलत है, तो आप कैसे लिखोगे? प्रूफ कैसे करोगे? आप देखो क्या है? 4x - 2 = 6 है ना। x बराबर कितना निकला है? 2, जो कि तुमको पता है। आप क्या करो? x के जगह पे क्या लिख दो? 2 लिख दो, माइनस का 2 बराबर 6। 4 दूना 8 घटाओ 2 = 6। 8 में से 2 गया 6 बराबर 6। क्या हो गया? LHS = RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी कि बाएं के बराबर दाएं का भी मान है। बाएं साइड में जितना मान है उतना ही मान दाएं साइड में भी आया है। मान कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होते हैं। अद्वितीय यानी कि एक चर रैखिक समीकरण है ना, इसका हल जो होगा वो एक ही आएगा, दो नहीं आ सकता है। तो अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, समझे? यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक चर रैखिक समीकरण में एक ही उत्तर आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है, समझे ना। अब आगे आएंगे आप बच्चे दो चर में रैखिक समीकरण का हल कैसे करेंगे। 2x + 3y = 12। 2x + 3y बराबर क्या है? 12 है। तो आप ही बताओ इसमें पहले वाले में x बराबर क्या मान ले? आप ही बच्चे बताओ x बराबर क्या माने? जो इच्छा होता है आप मान लो। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि दो चर दिया है। तो एक को मानोगे तब तो दूसरा का मान निकलेगा, और फिर दूसरा का मान निकलेगा तो वो हो गया उसका क्या? दो चर में रैखिक समीकरण का हल हो जाएगा। x अगर मान लेंगे तो y का मान निकल जाएगा ना हमको, कि नहीं निकल जाएगा?
तो मान लिया कि x बराबर क्या मान ले, बताओ आप बच्चे, 0 मान ले। 0 से ही शुरुआत करते हैं, मान लेते हैं x बराबर क्या 0। तो y बराबर क्या निकलेगा, सो देखो क्या है समीकरण, बोलोगे 2x प्लस 3y बराबर 12। बार बार बोलते हैं, बोलने से क्या होता है, दिमाग का खून दौड़ता है, खून दौड़ने से याददाश्त शक्ति मजबूत होती है। तो 2x प्लस 3y बराबर क्या होगा 12, ये जो कि दिया हुआ है। और ये 10वीं में भी पूछता है, ये मत सोचना आप बच्चे जो 9वीं में ही पढ़ लिए छुटकारा मिल गया, छुटकारा मिलने वाला नहीं है, ये 10वीं में जाके भी पढ़ना पड़ेगा तुमको। तो 2x प्लस 3y बराबर 12। अब क्या किए, x बराबर क्या माने हैं 0। तो x बराबर जब 0 मान लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, x के जगह पे आप बच्चे क्या करो 0 प्लस 3y बराबर 12। कोई दिक्कत। अब 0 को 2 से गुना करोगे क्या होगा, 0 ये होगा ना, प्लस 3y बराबर 12। अब 0 को तो हटा दो, यही छोड़ दो, 3y बराबर 12। तो y बराबर क्या हो गया 12/3, कटेगा क्या बार में, 4 बार में, तो 3 चौका 12। तो y बराबर क्या आया 4। अब 0 मानने पर दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण आया तुमको 0, कितना x बराबर 0 है और y बराबर 4 है। और इससे पहले आप बच्चे को बता चुके हैं हम, जो x को हमेशा कब लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है, और y को बाद में लिखा जाता है। तो y x बराबर 0 माने तो y बराबर क्या है 4। तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे 0, 4 जो हो गया ये इस समीकरण का हल हो गया। क्या लिख देंगे, इस समीकरण का हल बराबर, या इसको थोड़ा सजा दो, सजा कैसे देंगे, लिख देंगे इस समीकरण का हल बराबर क्या 0, 4। ये हो गया इसका हल, समझ गए। अब इसी में मान लो, अब आप क्या करो, एक बार y बराबर भी 0 मान के देखो क्या निकलता है। y बराबर 0 मान लिए तो x का मान क्या आएगा, तो समीकरण क्या दिया है, वही फिर से 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया हुआ है। हमने क्या माना है, x बराबर क्या माना है 0 बराबर 0 लिख दिया x के जो, y बराबर 0 माने ना, तो y बराबर जब 0 माने हो तो समीकरण जो लिखो 2x प्लस 3y बराबर 12, तो y के जगह पे क्या लिखोगे 0 लिख दोगे। अब क्या करेंगे 2x प्लस 3 को 0 से गुना करोगे क्या होगा 0 बराबर 12। अब 2x बराबर 12, तो x बराबर क्या होगा 12/2 बराबर 2 1 2 6 12, x बराबर 6। तो फिर लिखेंगे इस समीकरण का हल बराबर, इस समीकरण हल बराबर क्या आएगा, x को पहले लिखेंगे ना, तो 6,0। तीसरा मान लेते हैं, अपने मन से मानना है बबुआ, इसमें कोई तुमको बताने नहीं आएगा जरे 1 मान ले रहे 4 मान ले, कुछ नहीं, तुमको खुद मानना है, समझ गए ना। तो अब क्या करें बताओ तुम लोग, ये क्या मान ले, x बराबर 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, कितना मान ले 3 मान ले, बोलो। अगर आपके मन में भी आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए कुछ, कितना मान लिया जाए। चलो 3 मान करके देखते हैं जो क्या होता है। x बराबर एक बार 3 मान लेते हैं और एक बार x बराबर 4 मान लेते हैं। क्या x बराबर 3 मान लिया कि x बराबर 3, तो क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12 है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2x, यहाँ पर क्या है 2x बराबर क्या है 3 प्लस 3y बराबर 12 है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 को 3 से गुना किया, 3 दूना 6 प्लस 3y बराबर 12 हो गया ना। अब क्या करेंगे आप बच्चे, 3y बराबर 12
इस साइड से ले जाएंगे 6 को उस साइड, तो क्या होगा माइनस का 6। 3y बराबर क्या हो गया, 12 में से 6 गया 6, तो y बराबर क्या होगा 6/3 बराबर 3 एकम 3 दूना 6, y बराबर क्या हो गया 2। यानी कि इस समीकरण का हल बराबर क्या होगा, x पहले होगा कि y, x पहले लिखेंगे ना, तो x क्या है 3, y क्या होगा 2। समझ गए। एक और बना करके देखते हैं, x बराबर ही मान लेते हैं। हाँ, x बराबर भी मानोगे तो हल ही निकलेगा, y बराबर भी मानोगे तो हल ही निकलेगा। तुमको जो मानना है मान ले। हम 1 0 0 3 मान रहे हैं, 4 मान रहे हैं ना, तुम क्या करो, तुम मान लो y बराबर 0, y बराबर 2, y बराबर 4। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो एक कट जाए तो आसान होगा तुमको लिखने में, या ग्राफ पेपर पे भी दर्शाने में आसान होगा, जो कि आगे आप बच्चे सीखने वाले हैं। समझे। तो अगर हम 4 मान लेते हैं x बराबर, तो समीकरण क्या है 2x + 3y बराबर 12, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2x, x के जगह पे क्या है 4 + 3y बराबर 12, तो 4 दूना 8 + 3y बराबर 12, 3y बराबर क्या होगा 12, इस साइड से इस साइड जगह -8, तो y बराबर क्या होगा 4/3। ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा। लिख देंगे इस समीकरण का हल बराबर क्या होगा, x बराबर क्या माने हैं 4, y बराबर क्या है 4/3। तो ये था एक, आप 4 के बदले में 100 निकाल सकते हो, हर दिन बैठ के निकालते रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जितना निकालोगे उतना खुद मजबूत होगे ना, दूसरे विद्यार्थी के लिए तो खुद के लिए मेहनत करो। समझे मेरा कि समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक हल प्राप्त होते हैं। वाला में क्या करेंगे, एक चर वाला में तो डायरेक्ट मान निकल जाता है ना, लेकिन 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने के लिए नियम होते हैं। अभी जो आप बना है ना, वो नियम से बना है। आप x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 3 और x बराबर 4 माने ना, अभी ही माने हो, भूल गए क्या ये। तो इसको मानने का कुछ ना कुछ नियम होता है। नियम क्या है, नियम कहता है जो 2 चर रहता है ना, 2 चर रैखिक समीकरण है तो 2 चर तो रहेगा, एक x था, दूसरा क्या था तुम्हारा y था। तो कह रहा है जो एक चर को किसी संख्या के बराबर मान ले, यानी या तो आप x को मान लो या फिर y को क्या करो किसी संख्या के बराबर मान लो, यानी कि x बराबर 0 मान लो, x बराबर 5 मान लो, x बराबर -2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो मान लो के बराबर मान लो, पहला नियम। दूसरा क्या करना है, उस संख्या को समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे वार का मान ज्ञात करें, यानी कि दूसरे चर का मान ज्ञात करें। क्या करना है, उस संख्या को समीकरण में, आप माने होने x बराबर या y बराबर, तो उस संख्या को समीकरण में क्या करें प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि जहां पर x है जिसके बराबर ही माने उस जगह पर उस संख्या क्या करो लिख दो, और साथ प्रतिस्थापित करें और दूसरे चर का क्या करें मान ज्ञात करें। तो जब आप देखे हो जो x बराबर 0 माने तो y का मान निकला ना, y बराबर 0 माने तो x का मान निकला ना, तो उसके बाद क्या करें, दोनों चरों के मान का एक क्रमित युग्म और y के रूप में बताए थे तुम बच्चों को, जो x को पहले लिखते हैं y को क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। तो समझ गए, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के 3 नियम है। पहला क्या है, आप दोनों में से किसी भी चर का मान, एक चर का मान क्या करो मान लो जो भी इच्छा हो, उसके बाद उस मान को उस समीकरण में बैठा करके और दूसरे चर का बचे हुए चर का मान निकल जाएगा और उसको क्रमित युग्म में क्या करेंगे लिख देंगे।
नंबर 3 कहता है जो समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। अभी जैसे बना है ना, 4 अलग अलग हल निकाले थे ना, उसी तरह से इसको बनाएंगे। चलो चार हल बनाना है। समीकरण क्या है? x प्लस 2y पहला ही मान लेते हैं, समीकरण तो लिखेंगे ही। चलो इसको बनाओ, हल करो, लिखेंगे यहाँ पर हल। हल करके क्या करेंगे? x बराबर पहले मान लेते हैं, मान लो 0। समझे ना, आसान होगा ना बनाने में। x बराबर 0 तो y बराबर, समीकरण क्या है? x प्लस 2y बराबर 6 है ना। तो x बराबर 0 प्लस 2y बराबर 6, तो 2y बराबर क्या हो गया? 6। तो y बराबर क्या हो गया? 6/2। 2 1 2 3 6। y बराबर कितना निकल गया बोलेंगे? 3 निकला ना। अब क्या करेंगे? इसका हल। तो हल क्या बनेगा? x पहले लिखेंगे, x 0, 3 बन गया ना। अब दूसरा देखो, दूसरा में y बराबर 0 मान लेते हैं। क्या y बराबर 0? तो y बराबर 0 तो क्या करो आप? y बराबर 0 मान लियो, x प्लस 2y बराबर 6। तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 6। तो x प्लस 0 बराबर क्या हो गया? 6। तो x बराबर क्या हो गया? 6। तो इसका हल क्या बन जाएगा? x को पहले लिखते हैं ना, तो 6, 0। अब तीसरा क्या मान ले बता? कोई ऐसा चीज मानो x बराबर, जो इधर आके घटे, x बराबर मान लेते हैं 2, क्योंकि कटना भी चाहिए। अगर नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट जाएगा तो आसान होगा ना। तो x बराबर क्या मान लो? 2 मान लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 6 है। तो x बराबर 2 माने हैं, तो x के जगह पे क्या लिख देंगे? 2 प्लस 2y बराबर 6। 2y बराबर क्या होगा? 6 घटाओ 2। तो y बराबर क्या होगा? 6 में से 2 गया, 4/2। 2 1 2 2 2 4। y बराबर भी क्या निकल गया? 2। यानी कि आपको क्या आ गया आंसर? 2,2। और क्वेश्चन नंबर, इसका चौथा हल क्या निकालेंगे बताओ तुम लोग? x बराबर 1 मान करके देखते हैं एक बार। क्या x बराबर 1? तो x बराबर जब 1 मानोगे तो क्या आएगा मान? x प्लस 2y बराबर 6 आएगा ना। तो क्या करोगे आप बच्चे? 1 जोड़ 2y बराबर 6। 2y बराबर 6। y बराबर क्या होगा? 6/2 बराबर 2 1 2 3 6। y बराबर क्या आ गया? 3। तो क्या बन गया हल इसका? 1,3। तो कह रहा है क्या? जो समीकरण x प्लस 2y के 4 अलग अलग हल क्या सब होगा? आप लिख दोगे क्या इसमें? जो समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 के 4 अलग अलग हल इस प्रकार है। पहला क्या है? 0,3। दूसरा क्या है? 6,0। तीसरा क्या है? 2,2। और चौथा क्या है? 1, 4.2 को बनाने से पहले उदाहरण नंबर 4 को समझेंगे आप बच्चे। उदाहरण नंबर 4 जो कि तुम्हारे बुक से ही है, कहीं और से नहीं लिए हैं, तुम्हारे बुक का उदाहरण है। और जो बच्चे ध्यान दोगे, एक्सरसाइज और उदाहरण को कंप्लीट कर लिए ना इस बुक का, उसको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन या तो उदाहरण से रहते हैं या तुम्हारे एक्सरसाइज के बुक से, यहाँ तक कि अंक तक रहता है। समझे ना। लिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। वहां पर कितने हल बोल रहे थे? 4। यहाँ पर कितने हल बोल रहे हैं? 2। तो 2 हल हर एक का निकाल दो, हो गया खेला समाप्त।
अब क्या करो यहाँ पे पहला वाले का देखो हल। पहला क्वेश्चन है 4x + 3y = 12। तो मान लो x बराबर क्या मान ले बताओ। x बराबर 0 ये मानते, सबसे आसान होता है 0। 0 मान लो, खेला समाप्त। एक 0 मानोगे दूसरा क्या बन जाएगा, जिससे भी गुना करोगे वो 0 बनेगा, दूसरे का मान आसानी से निकल जाएगा। और नहीं जाओगे ज्यादा होशियार बनने के लिए 4 5 6 7 8 निकालो, तो फिर गुना करते रह भर दिन झूला झूलनिया झूलते रह रहे बबुआ। और जब तक एग्जाम का टाइम क्या होगा 3 घंटा तुम्हारा पास, पता चला जो वही समीकरण का गुना भाग कर रहे थे और इधर नंबर आएगा कितना 30 32 34 यही नंबर आएगा। इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने का कोशिश मत करिए, सीधे 0 मानिए, 1 मानिए, 2 मानिए। अगर उसमें से नहीं पूर रहा है 4 गो 5 गो 2 गो, तब आगे के बारे में सोचे। नहीं ज्यादा दिमाग लगाइए तो वही झूलनिया वाला झूला झूलते रहिएगा और नंबर आएगा कुछ भी नहीं। तो x बराबर क्या मान लेते हैं 0। तो देखो अब x बराबर 0 मान लिए तो समीकरण क्या बनता है, ये मान लेते हैं। तो समीकरण है 4x + 3y = 12, है ना। चलो x बराबर 0 तो 4 × 0 + 3y। देखो 0 मानने से कितना आसान हो जाता है। 4 का 0 से गुना करेगा क्या होगा 0। अब इससे इस साइड ले जाने की कोई झंझट है नहीं है, यहीं पर बेचारा मर गया। 3y = 12, तो 3y = 12, y बराबर कितना 12/3, 3 चौका 12, y बराबर कितना 4। अब b देखो, b में क्या करते हैं y बराबर 0 मान लेते हैं। क्या करें, एक बार x बराबर 0 माने ना, एक बार y बराबर 0 मान के देखो क्या होता है, कुछ तो निकलेगा ही। तो y बराबर 0 क्या निकल जाएगा 4x + 3y = 12 है। तो 4x + 3 × 0 = 12। 4x + 0 = 12, तो 4x बराबर क्या हो गया 12। तो x बराबर क्या होगा 12/4, 4 दिया। x बराबर कितना है 3। तो 2 समीकरण, प्रत्येक का 2 हल क्या सब निकलेगा, इसका 2 हल क्या सब हो जाएगा, यहाँ पर 2 हल हो गया क्या x क्या है 0,4, और दूसरा हल क्या हो गया 3,0 हो गया ना। और नहीं ज्यादा होशियार बनते यहाँ पर 7 मान लेते 8 मान लेते, तो आतरी का 24 फिर जो हटाते रह गुना करते रह कि नहीं। अब दूसरा देखेंगे, दूसरे का हल। तो दूसरा क्या कहता है a बराबर मानो x बराबर क्या मानना है, जो मानना है बच्चे को मानो, कुछ भी तुम लोग भी तो बोलो, क्या मान ले 0। चलो 0 मान लेते हैं। x बराबर 0 मान लिए, क्या बनेगा 2x + 5y = 0। 2 × 0 + 5y बराबर क्या होगा 0। तो इधरो 0 + 5y = 0, तो 5y = 0, तो y बराबर कथी 0। समझे। अब दूसरा b में मान लो y बराबर, इस बार 0 को हटा देते हैं, 1 मान लो। क्या मान ले 1 मान लो। चलो बना 2x + 5y = 0, तो 2x + 5 × 1, 2x बराबर इस साइड से इस साइड जाएगा तो माइनस का 5, x बराबर क्या होगा -5/2। देखा ना 0 नहीं मानने का परिणाम क्या हो गया, बट्टे में आ गया ना।
और कभी ग्राफ पर कहें दर्शाने के लिए, उस टाइम में तो नानी दादी सब याद आ जाएगा माइनस वाले को दर्शाने में ना। तो इसलिए अगर यहाँ भी जीरो मान लेते तो जीरो तो आ जाता। समझे? तो क्या हो गया माइनस का, तो इसका हल क्या हो गया? हल हो गया तुम्हारा x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, और यहाँ पर आया x बराबर माइनस का 5/2 तो y बराबर। समझे? तीसरा को देखो, इसमें तो एक गो है रे झुलनमा, 3y + 4, ये 3y + 4 है बराबर 0 है, तो क्या करोगे? y बराबर एक बार x बराबर क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 × x + 3y + 4 बराबर 0। अब दूचर में आया कि नहीं आया? दूचर में आ गया ना। अब क्या करें? x बराबर 1 मान लेते हैं। क्या हो रहा है? x बराबर 1 मान लो, तो 0 × x + 3y + 4 = 0 है ना। जब समीकरण बनाए ही तो इसको इस साइड कर देते ना, तो और आसान हो जाएगा ना। क्या रहने दो, 0 × 1 + 3y बराबर, ये इस साइड से इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 0 को 1 से गुना करोगे क्या होगा? 1 0 + 3y बराबर माइनस का 4, तो y बराबर क्या? माइनस का 4/3। एगो तो निकल गया। b में क्या मान ले? y बराबर मान ले। क्या करें? y बराबर मान ले। जब x का मान ना दिया रहे और y का मान दिया रहे तो उस स्थिति में क्या करना बच्चे? सिर्फ और सिर्फ x ही मानना। b में x बराबर 2 मान लेते हैं, तो 0 × x + 3y बराबर माइनस का 4। ऐसे लिख दो, वैसे लिख दो, बात बराबर है। ठीक, तो 0 × 2 + 3y बराबर माइनस का 4, तो 0 + 3y बराबर माइनस का 4, तो y बराबर कितने? माइनस का 4/3। यानी कि दोनों ही स्थिति में क्या आएगा? अगर हम x बराबर 1 माने तो 1 माइनस का 4/3, और दूसरा 2 माइनस का 4/3। समझे? तो आगे आप बच्चे पढ़ेंगे 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 4 है। उस चारों प्रश्न को हल करेंगे। आगे के वीडियो के लिए 4.2 के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्यामा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe to the channel. チャンネル登録よろしくね。